हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। कभी कभी किसी जगह की खामोशी भी इतनी भारी होती है कि वो आपके कानों में चीखती है, और कभी कभी वो खामोशी ही चीख बन जाती है, इतनी तेज कि जहन तक हिल जाए। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां वीरानी बस नहीं रही, वो डर में सांस लेती है। एक ऐसी जगह जहां इंसानों से ज्यादा कहानियां दफन हैं। नाम है पोवेगलिया आइलैंड, इटली का वो टापू जिसे दुनिया का सबसे भूतिया द्वीप कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक वीरान द्वीप, चारों ओर फैला नीला समुंदर और जमीन पर बिखरी हैं इंसानी हड्डियां। ना इंसान, न कोई रोशनी, सिर्फ एक सन्नाटा जो आपकी हड्डियों तक उतर जाए। यही है पोवेगलिया का सच, और उसकी सबसे डरावनी कहानी है मैथ्यू की, शायद इकलौता इंसान जो वहां से जिंदा लौट पाया। मैथ्यू वेनिस का नया नया मछुआरा था, जोश में था पर अनुभव में कच्चा। पुराने मछुआरों ने चेतावनी दी थी, पोवेगलिया के पास मत जाना, वो जगह मनहूस है। मगर लालच, जरूरत और आत्मविश्वास, ये तीनों कभी कभी मौत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। मैथ्यू ने सोचा, जहां कोई नहीं जाता वहीं सबसे ज्यादा मछलियां मिलेंगी। वो अकेले ही निकल पड़ा अपनी नाव लेकर, लेकिन जैसे ही वो द्वीप के पास पहुंचा, एक भयानक तूफान ने उसकी नाव तोड़ दी। होश आया तो खुद को एक अजनबी वीरान टापू पर पाया। नाव गायब, चारों ओर खंडहर और हवा में एक अजीब सी गंध। तभी उसे दूर से एक घंटे की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक पुराने बेल टावर तक पहुंचा, पर वहां कोई घंटी नहीं थी, और फिर भी आवाज आ रही थी। वहीं उसे एक सफेद कोट पहने बूढ़ा आदमी मिला, डॉक्टर जैसी पोशाक में। उसने मैथ्यू के जख्म देखे और कहा, चलो इलाज करता हूं। वो उसे एक इमारत में ले गया, और वो इमारत एक चालू अस्पताल जैसी लग रही थी। अंदर मरीज थे, दूसरे डॉक्टर भी थे, लेकिन सब मैथ्यू को अजीब नजरों से देख रहे थे। सब कुछ चालू था, पर फिर भी कुछ गलत। डॉक्टर ने उसे कमरे में ले जाकर कहा, बाकी अस्पताल तो खंडहर है, ये एक कमरा मैंने बचा रखा है। मैथ्यू को शक हुआ, उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सारा मंजर बदल चुका था। पूरा अस्पताल खंडहर था, कोई इंसान नहीं, वो डॉक्टर भी गायब था। तभी एक डरावनी चीख गूंजती है। मैथ्यू डरते हुए उस कमरे तक लौटता है जहां डॉक्टर उसे लाया था, लेकिन अब डॉक्टर का चेहरा पिचका हुआ है, कोट खून से सना हुआ, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े। वो कहता है, मुझे मरे 100 साल हो चुके, पर यह अस्पताल आज भी मेरा है। मैं सबका इलाज करता हूं, तुम्हारा भी करूंगा। मैथ्यू समझ गया, वो सब मुर्दे हैं। वो भागने लगता है, पैरों के नीचे हड्डियां चरमराती हैं। भागते हुए उसे एक बोर्ड दिखता है, मेंटल असाइलम, यानी ये एक पागल खाना था। समंदर तक पहुंचते हुए नाव दिखती है जो उसे बचा लेती है। नाव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि कोई पोवेगलिया से जिंदा लौटा है। उन्होंने ही उसे द्वीप का इतिहास बताया। पोवेगलिया की शुरुआत हुई थी 421 में, जब लोग हमलावरों से बचने के लिए यहां शरण लेते थे। फिर यहां छोटा समुदाय बस गया, सब ठीक था, लेकिन 14वीं सदी में चियोगिया का युद्ध हुआ और द्वीप खाली हो गया। 1767 में इसे क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। वेनिस के बाकी क्वारंटीन द्वीप भर जाते तो मरीजों को यहां भेजा जाता। धीरे धीरे ये प्लेग पीड़ितों का डंपिंग ग्राउंड बन गया। हजारों बल्कि लाखों लोगों को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। कहा जाता है कि द्वीप की आधी मिट्टी इंसानी राख से बनी है। इतिहास की ये स्याही मिट्टी में मिल चुकी है और हर कण में एक दर्द छुपा है। 1922 के आसपास वहां एक मानसिक अस्पताल खुला। उस दौर की कहानियां और भी डरावनी है। कहा जाता है कि एक डॉक्टर वहां मरीजों पर भयानक प्रयोग करता था, लोबोटोमी जैसे मानसिक इलाज के नाम पर टॉर्चर। कई मरीजों की मौत हो गई। धीरे धीरे उस डॉक्टर की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी, और फिर एक दिन उसने उसी बेल टावर से कूदकर जान दे दी। कुछ कहते हैं आत्महत्या की, कुछ कहते हैं कि भूतों ने धक्का दिया। मैथ्यू को जिस जगह से घंटी सुनाई दी थी, वो वही बेल टावर था। लोग कहते हैं आज भी वहां घंटी बजती है, बिना किसी घंटी के। रात के सन्नाटे में वो घंटी जैसे किसी और दुनिया से आती हो।
पोवेगिलिया के पास के मछुआरे आज भी वहां नहीं जाते। यूट्यूबर डराटा की टीम ने जब वहां शूट किया तो कैमरे बंद हो गए, शरीर पर खरोंचें आई और स्पिरिट बॉक्स से अजीब इतालवी शब्द सुनाई दिए। डराटा की टीम ने इंसिडेंटी और स्कोपाता जैसे शब्द सुने, जिनका मतलब है दुर्घटना और विस्फोट। वो कहते हैं वहां हवा में कुछ ऐसा है जो इंसानी सोच से परे है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि वहां की ऊर्जा भारी है, जैसे किसी ने जबरदस्ती वहां कैद कर रखा हो। डॉक्टर की आत्मा, प्लेग पीड़ितों की चीखें, मानसिक रोगियों की छायाएं, ये सब आज भी वहां मौजूद हैं। कुछ लोग वहां से लौटने के बाद भी सालों तक बुरे सपने देखते हैं। इसीलिए इटली सरकार ने वहां आम लोगों का जाना पूरी तरह बैन कर दिया है। पोवेगिलिया अब पूरी तरह वीरान है। वहां सिर्फ खास अनुमति से रिसर्च या डॉक्यूमेंट्री शूटिंग हो सकती है। 2014 में इसे बेचने की कोशिश हुई, एक व्यापारी ने बोली लगाई, पर बात नहीं बनी। आज वहां खंडहर हैं, अस्पताल, जेल, चर्च और बेल टावर, जिसे अब लाइट हाउस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस कहानी में मैथ्यू का जिंदा लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग वहां गए पर वापस नहीं आए। कुछ लौटे भी तो कहते हैं कि उनके साथ कुछ रह गया, कोई साया, कोई डर जो उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो सोचिए, क्या सच में कोई जगह इतनी भयानक हो सकती है कि वहां की हवा में भी मौत बसी हो? क्या वो डॉक्टर आज भी वहां इलाज कर रहा है अपने तरीके से? क्या हजारों आत्माएं वहां भटक रही हैं जो अब तक सुकून नहीं पा सकी? पोवेगिलिया की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो दीवारों में, जमीन में, हवाओं में बस जाता है। और जब दर्द, पीड़ा और अत्याचार किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो जगह एक जिंदा बुरा सपना बन जाती है। और अब तो सवाल ये है कि क्या हम अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं, या कुछ कहानियां वाकई कभी खत्म नहीं होती। मैं था विशाल और आप सुन रहे थे रूहानी रातें। अगर आप कभी किसी वीरान जगह से गुजरे हो और लगा हो कि कोई आपको देख रहा है, तो सोचिएगा, शायद वो सिर्फ आपकी कल्पना नहीं थी, शायद वो कोई था जो अब भी वहीं है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। सुनिए रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पे।